तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि हमारा जो यूएसटी प्रोजेक्ट है वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो आप सभी लोग पेन और डायरी लेके बैठें, क्योंकि जो बताया जाता है उसको सीखना आपका फर्ज है। और सीखते सीखते लिखना भी आपका फर्ज है, लिखना जरूरी है। मैं जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे, इसलिए लिखना भी जरूरी है। पेन और डायरी हाथ में ले लीजिए, साथ साथ में आपको जो भी समझ में नहीं आए वो एक बार टॉपिक लिख लीजिए, और साथ साथ में आपके अपलाइन से पूछिएगा कि मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, इस टॉपिक के बारे में लेके चलता हूँ। और जो भी आपका फोन है, मोबाइल है, जो भी कॉल आ रहे हैं उनको एक बार डिस्कनेक्ट कर देना है। क्योंकि आप मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग ले रहे हो, तो मीटिंग ले रहे हो तो 100% देख के अपना मीटिंग लेना चाहिए। तो हम मैं लेके चलता हूँ। आप ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां पे आपको कुछ बाहर का सुनाई नहीं दिए दे। ओनली फॉर जो मीटिंग में बताया जाता है वही सुनाई दे। सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है? विदेश घूमना, पूरा संसार घूमना, पूरी दुनिया घूमना, आपको कार लेना है, आपका ड्रीम है आपको घर बनाना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। क्योंकि ये होगा तब, मनी होगा तभी तो ये सब कुछ होगा। अगर मनी होगा तब से ही आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। अगर आपके पास में पैसे ही नहीं है तो आप विदेश नहीं घूम सकते, बाहर नहीं घूम सकते, गाड़ी नहीं लेके आ सकते, घर नहीं बना सकते, और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। मैं लेके चलता हूँ अब नेक्स्ट टॉपिक पे, आपको क्या करना चाहिए। जो हमारे पास में इनकम आती है उसका क्या करना चाहिए। द ड्रीम साइकिल डोंट कंप्रोमाइज, कि किसी दूसरे से या अपने सपने से कंपेयर कीजिए एक बार। आपको अपना सपना पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको पैसे कमाने पड़ते हैं। अगर आप इनकम करोगे तभी तो आपके पास में पैसे आएंगे। और तो आपके इनकम करोगे तभी आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। अब मैं लेके चलता हूँ कि किस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब 1940 में 10 रुपए हुआ करते थे आपके पास में, तो पूरा जीवन गुजर जाता था, पूरा जीवन निकल जाता था। जब 1960 आई तो थोड़ा महंगाई बढ़ा था, और उस महंगाई में आपके पास में 100 रुपए थे तो आपका जीवन गुजर सकता है। लेकिन जब 1980 आई तब आपका जीवन 10 रुपए में भी गुजर जाता है। आपकी पूरी फैमिली खुश रह सकती है 10 रुपए में। जब 2000 ईस्वी आई, 2000 सन आई, तो आपके पास में महीने का 10,000 रुपये होना जरूरी है। तब आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकते हो। और 2020 में आपको पता है कि आपका मंथली खर्चा कितना होता है, मंथली पैसा कितना लगता है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में, आपका घर चलाने में। आपको हर खुशियां पाने के लिए 1 लाख रुपए होना जरूरी है महीने में। वो किससे पॉसिबल है? वो किससे पॉसिबल है? आपको डिसाइड करना है वो किससे पॉसिबल है। जॉब से पॉसिबल है। अगर आप 15 साल नौकरी करते हो तब जाके आपका पेमेंट 1 लाख रुपए होता है। क्या फैमिली का खुद का बिजनेस है, या फिर खुद का बिजनेस? तो फैमिली का बिजनेस, जो परंपरा चलती आ रही है कि जो घर वाले काम कर रहे हैं उसी पे काम करेंगे आप भी, या फिर खुद अपना बिजनेस करेंगे। अब क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, कि आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैसे करें, किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आपको टारगेट लेना पड़ेगा। टारगेट नहीं लोगे, टारगेट डिसाइड नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो टारगेट लिखिए, डिसीजन लीजिए, और
बिजनेस के लिए तैयार हो जाइए, बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं लेके चलता हूँ ESBI मॉडल पे। आपको पता है ये ESBI मॉडल क्या होता है? ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। यू हैव ए जॉब, आप जॉब करते हो, किसी दूसरे की गुलामी करते हो। या सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या खुद जॉब बनाते हो, दूसरों को प्रोवाइड करते हो। बी का मतलब होता है क्या आप बिजनेसमैन हो, क्या आपके नीचे लोग काम करते हैं। आई का मतलब होता है मनी वर्क फॉर यू, क्या आप पैसे के लिए काम करते हो। क्या कि अब मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले, जो हमारा जमाना है या जनरेशन बोल सकते हो, वो किस पे आधारित है। आपने देखा होगा कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम से पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। वस्तु के बदले वस्तु देना या वस्तु के बदले वस्तु लेना। कि किसी को भैंस चाहिए थी, किसी को गाय चाहिए थी, भैंस वाला इधर दे देता, गाय वाला इधर ले लेता। अब हम चलते हैं गोल्ड पे। जब राजा महाराजा का समय आया था, तो आपको पता है कि सोने के सिक्के चलते थे। जो बार्टर सिस्टम था वो बंद हो चुका था, सोने के सिक्कों का लेन देन होने लग गया। फिर आया मेटल कॉइन, चांदी के सिक्के। आपने देखा होगा आज एक एक दो दो रुपए के बहुत सारे सिक्के मिल जाएंगे, 10 के भी मिल जाएंगे। ये आता है मेटल कॉइन में। फिर आया पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब होता है कागज के नोट। आपको पता है कि जब 2017 के अंदर, शायद 17 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, तो आपके पास में जितने भी नोट थे, जितने भी पैसे थे, वो किसी के कुछ काम में नहीं आए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पैसे फेंक रहे थे, कुछ भी काम नहीं आए, वो नोट बंद हो चुका था। उस टाइम एक डिजिटल करेंसी का आविष्कार हुआ था, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का आविष्कार हुआ था, जिसे हम फोन पे, गूगल पे, यूपीआई बोल सकते हैं। इनका आविष्कार हुआ था जिन बंदों ने, जिन लोगों ने इसको सीखा और अच्छी तरीके से नॉलेज लिया, उस बंदे ने अपना खुद का ऐप बना के, खुद का ऐप लॉन्च करके बहुत अच्छे पैसे कमाए। और उसी टाइम एक प्लास्टिक मनी भी बोल सकते हैं, जिसे हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। एटीएम कार्ड का भी प्रचलन उस टाइम ही हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मनी, आपको पता है कि आज जिस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मनी आया था, फोन पे, गूगल पे आया था, तो सभी लोगों ने बहिष्कार किया था कि ये फ्रॉड है, ये ऐसा है। लेकिन आज हर घर की जरूरत बन चुका है फोन पे, गूगल पे। फिर आया हमारा डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज आपको पता है कि इंडिया के अंदर कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है, तो आप यूएसए भी जाके, पाकिस्तान जाके भी कर सकते हो उसका यूज। लेकिन आपके क्या पास में क्या ये पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी होगा, तो आपका यूज कर सकते हो? वहां पे नहीं कर सकते हो। वहां पे ओनली फॉर क्रिप्टो करेंसी यूज होगी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको किसी भी देश में कहीं भी यूज कर सकते हो। आज बहुत सारी दुकानों में भी देखने को मिलता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने लग गए। जयपुर में आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी की खुद की लाल कोठी में बैंक है। आपने तो शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हम देख के आए थे, क्रिप्टो करेंसी की खुद की बैंक है, एक्सचेंज है वहां पे। अब बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई थी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर। बनाने वाला कौन था? संतोशी नाकामोटो। और स्टार्ट तो 2008 में कर दिया था, बना तो दी थी, लेकिन सही तरीके से 2009 के अंदर रन होने लग गई। और 10,000 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड में फैल गई।
10,000, आज 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है जो दुनिया में फैल रही है, दुनिया में है। 2009 से शुरुआत हो चुकी है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने खुद की क्रिप्टो करेंसी भी बना के करोड़ों रुपए छापे हैं। जो क्रिप्टो करेंसी प्लान लेके आता है, प्लान लेके 6 महीने चालू करता है, बंद कर देता है, करोड़ों रुपए का घोटाला करके बच जाता है। आपने सुना होगा। अब मैं बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी, जो हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी है वो दो प्रकार की होती है, आपने सुना होगा। एक तो होता है अनस्टेबल कॉइन, जो इथेरियम से बोल सकते हो। जब फोर्साइज लॉन्च हुआ था तो इथेरियम से भी आया था। इथेरियम एक अनस्टेबल कॉइन है, ट्रॉन ये अनस्टेबल कॉइन है। अब हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन की। स्टेबल कॉइन है यूएसटी, यूएसटीटी। अगर अनस्टेबल कॉइन की बात करें तो इनकी प्राइस कभी हाई भी हो जाती है, कभी लो भी हो जाती है। इसकी प्राइस सेम नहीं रहती। आज आपने देखा होगा बिटकॉइन, जब बिटकॉइन 2008 में स्टार्ट हुआ था तो उसकी रेट थी 10 रुपए। जिन बंदों ने सीखा था, नॉलेज लिया था और क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, बिटकॉइन खरीदा था 10 रुपए। आज आपको पता है कि यही बिटकॉइन 65 लाख का भी जाके आया है। अभी आप करंट में बात करोगे तो बिटकॉइन लगभग 23 लाख के आसपास चल रहा है इसकी प्राइस। और एक होती है स्टेबल कॉइन, जैसे कि आज यूएसटी आप जानते होंगे कि आज के 1 साल पहले भी इतनी थी, 1-2 रुपया बढ़ा होगा। तो यूएसटी की प्राइस अगर 5 साल बाद में भी देखोगे ना, तो ज्यादा नहीं, 2 या 4 रुपए बढ़ेंगे, इसके अलावा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास में किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट से आप इसको सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है हमारा आईफोन। अगर आपके पास में आईफोन है तो टोकन पॉकेट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो मेटामास्क से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारी जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो बाइनेंस के एक्सचेंज पे मिल जाएगी, आप उससे विड्रॉ कर सकते हो, बाय कर सकते हो। आप किसी भी कंट्री से रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से भी बाइनेंस से यूएसटी टोकन्स, जो हमारे टोकन्स होते हैं, स्मार्ट चेन होती है बीएनबी, और यूएसटी टोकन्स होती है, या क्रिप्टो करेंसी भी मान सकते हो, जो आप बाइनेंस के एक्सचेंज से खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फोर्साइज सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। जो हमारा सिस्टम होता है वो आपको पता है डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। अब सबसे पहले तो हम सेंट्रलाइज की बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइज में हम मानते हैं कि कोई कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस मान लीजिए, या फिर किसी का बैंक ऑफिस मान लीजिए। अगर जो बॉस बैठा रहता है, सारा का सारा उसके कंट्रोल में होता है। अगर प्रोडक्ट बेस की भी बात करोगे ना, तो हर 6 महीने 1 साल से प्लान चेंज कर देते हैं वो अपने हिसाब से। क्यों, ये किस तरीके से कनेक्ट रहता है? ये रहता है जैसे कि बॉस रहता है, बॉस ऑर्डर देता है सभी कर्मचारियों को, आपको ऐसा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी आईडी भी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। बहुत सारे आपने देखा होगा, ऐसे वीडियोज भी मिलेंगे, आज रियल में भी देखा होगा कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, उनकी आईडी को। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम क्या होता है। डिसेंट्रलाइज, हाँ, एक ऐसा डाटा है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है। उसको ना तो कोई चेंज किया जा सकता है, न ही उसको डिलीट किया जा सकता है। अगर उसको डिलीट करना है तो सभी डिवाइसों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एक साथ में। न ही एक सेकंड ऊपर करना है, न ही एक सेकंड नीचे। सभी को, जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स होते हैं, उनको सबको इकट्ठा करके इन सब में से डाटा डिलीट करना पड़ता है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, आप कितने की इकट्ठे करोगे डाटा, कितने कंप्यूटर इकट्ठे करोगे? आज आपको पता है कि अरबों खरबों लैपटॉप, मोबाइल सभी के पास में, तो वहां से डाटा डिलीट करना इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को बनने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, और उस समय से, और उस बॉक्स के, उस ब्लॉक से एक चेन क्रिएट होती है, चेन बनाते हैं, उस चेन को ब्लॉक चेन बोलते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, बोल सकते हो आप डायरेक्टली। और उसी कंप्यूटर से सारा का सारा डाटा कनेक्ट होता है, वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन आप मोदी जी का भी वीडियो देख लीजिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पे के ऊपर सपोर्ट करते हैं, ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। कल परसों एक वीडियो भी भेजा था मैंने ग्रुप में, आप सभी ने देखा होगा। अब हम लेके चलते हैं जो फोरसाज, वो कब लॉन्च हुआ था। फोरसाज 31 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आया था। या हम बात कर सकते हैं कि फोरसेज के क्रिएटर मिस्टर लाडो, जिनको 13 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर डेवलपर के रूप में रहे थे। अब हम बात करते हैं कि फोर्सेज क्या है, व्हाट इज नॉट फोर्सेज। फोर्सेज क्या है? फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, न ही कि कोई इसका ओनर है, न ही कोई इसका एमडी सीएमडी है, न ही इसमें कोई प्रोडक्ट है, नो मंथली वीकली क्लोजिंग करनी पड़ती है, न ही इसका कोई एडमिन है। अब हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि डिफरेंस क्या होता है अमलम में और फोरसाज में। आया फिर आप बात कर सकते हो अमलम में, एफिलिएट मार्केटिंग में और फोरसाज में डिफरेंस क्या है। तो हम चलते हैं अमलम में। अमलम में आपको मंथली क्लोजिंग करनी पड़ती है, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आपको वीकली क्लोजिंग करनी पड़ती है। लेकिन फोरसाज में कोई क्लोजिंग का झंझट नहीं है, आप जब काम करो तब आपको तुरंत इनकम आ जाएगी। इंस्टेंट फोरसाज। एमएलएम में 60% डिस्ट्रीब्यूट होता है मनी का, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 80 से 90% डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन फोरसाज में आपको पता है कि 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है मनी का। अब हम बात करते हैं कि एमएलएम एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, साथ में एफिलिएट मार्केटिंग भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन जो फोरसाज है वो डिसेंट्रलाइज है। अब हम बात करते हैं कि एमएलएम में पैसिव इनकम स्लो है, बहुत ही स्लो। एफिलिएट मार्केटिंग में लेस पैसिव इनकम है, और फोरसाज में हाई पैसिव इनकम है। एमएलएम में लेग मेंटेनेंस करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग में टीम बिल्ड करनी है, टीम बनाना जरूरी है, और फोरसाज में नो लेग मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि हमें इनकम कैसे होती है। एमएलएम में आती है अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन, आपके डाउनलाइन से ही इनकम आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग कम्स ओनली व्हेन टू बिल्ड योर टीम, अगर आप उसको प्रोडक्ट बेचोगे तभी आपको इनकम आएगी, वो भी वन टाइम, उसके बाद में इनकम नहीं आएगी। लेकिन फोरचार्ज में अर्निंग कम फ्रॉम अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सभी से आएगी। कहने का मतलब नॉन वर्किंग आएगी। आप जो भी बता रहा हूँ वो टॉपिक लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं फोरसाज क्यों करते हैं। मैंने डिफरेंस बता दिया, अब हम बात करते हैं फोरसाज क्यों करते हैं। फोरसाज एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, यहाँ मनी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकम की बात करो तो अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम आती है यहाँ पे। इंस्टेंट पे आउट है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% ऑटोमेशन का मतलब होता है जैसे आप आज आईडी लगाइए या फिर आपकी टीम में आईडी लगी, तो उसका तुरंत जिसको जाना होता है पेमेंट, वो तुरंत जाता है, एक सेकेंड भी होल्ड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे करोड़पति कितने बन चुके हैं। 12,000 प्लस करोड़पति बन चुके हैं इस 4 साल में, ओनली फॉर 3 इयर्स में, 3 साल में।
अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें कितने प्लेटफॉर्म होते हैं, कितने प्लेटफॉर्म से हमें इनकम आती है। तो सबसे पहले होता है हमारा X3 प्रोग्राम, दूसरा होता है X4 प्रोग्राम, तीसरा होता है ट्रिपल एक्स और चौथा होता है हमारा एक्स गोल्ड। अब हम बात करते हैं ट्रिपल एक्स से हमें इनकम कैसे आती है। आपके फर्स्ट रिस्पॉन्स से सेकंड रिस्पॉन्स से इनकम आएगी 100%, और जो तीसरा बंदा लेके आओगे उसकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास में। क्योंकि आपको पता है कि जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ये बार बार रिसाइकल भी होता है, बार बार इनकम भी आती है, और आपके इन्वेस्टमेंट का x3 करता है 2 गुना। अब हम बात करते हैं x4 की बात। x4 को एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में 6 बंदे की जरूरत पड़ती है। जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बंदों की आपके पास में इनकम नहीं आएगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ बंदे की इनकम नहीं आएगी, थर्ड फोर्थ फाइव बंदों की आपके पास में इनकम आएगी, वो भी 100% इनकम। और ये आपके इन्वेस्टमेंट को करता है 3 गुना। अब हम बात करते हैं हमारा ट्रिपल एक्स कैसे काम करता है। ट्रिपल एक्स को एक बार कंप्लीट करने के लिए आपके पास में 414 बंदों की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन से आपके पास में इनकम नहीं आती। जो सेकंड लेन होती है उससे आपको 30% इनकम आती है, और जो थर्ड लेन है उससे आपको 70% इनकम आती है। लेकिन जब आप 14वां बंदा आएगा आपके डाउन में, तो उससे आपकी इनकम नहीं आएगी, वो रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास में चली जाएगी। और ये हमारे इन्वेस्टमेंटों को करता है 6 गुना। अब हम बात करते हैं हमारा अक्स गोल्ड। अक्स गोल्ड को एक बार लेवल को कंप्लीट करने के लिए आपको 30 बंदे की जरूरत पड़ती है। अब जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के आपके पास में इनकम नहीं आएगी, जो बाकी पोजीशंस होती है उनमें से आपको तुरंत इनकम आएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड लेन की। सेकंड लेन के से आपको 20% इनकम आएगी, थर्ड लेन से आपको 30% इनकम आएगी, और फोर्थ लेन पे आपको 50% इनकम आएगी। और ये आपके इन्वेस्टमेंट को करता है 10 गुना। ये मैंने बता दिया था। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये आपको इनकम अपलाइन से आई है, डाउनलाइन से आई है, क्रॉस लाइन से आई है। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो डायरेक्ट पार्टनर होगा उसी से आपको इनकम आएगी। सेकंड होता है पिंक वाला, उससे आती है आपके ऊपर से आपके अपलाइन से इनकम। तीसरा होता है हमारा, तीसरे से आती है हमारी डाउन लाइन से इनकम। और चौथा होता है जो ब्लू होता है, उससे आपको, या फिर आपके डाउन लाइन जब ओवरटेक करके आते हैं अपने अपलाइन को, तो वो ओवरटेक में गिन जाती है और वो इनकम आती है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने बता ही दिया था, अक्स 3 के अंदर 12 लेवल होते हैं, अक्स 4 के अंदर 12 लेवल होते हैं, ट्रिपल एक्स के अंदर 12 लेवल होते हैं। लेकिन जब अक्स गोल्ड की बात करें तो इसमें 15 लेवल होते हैं। ये मैंने बता दिया, पहला लेवल होता है $5 का, दूसरा $10 का, तीसरा होता है हमारा $20 का अक्स 3 के अंदर। अक्स 4 के अंदर होता है $5 का, दूसरा भी $5 का, तीसरा $20 का, और ट्रिपल एक्स की बात करें तो पहला $8 का, दूसरा $15 का, और तीसरा $29। अक्स गोल्ड में बात करें तो पहला लेवल $10 का, दूसरा 20 का, और तीसरा $30 का। अगर तीनों चारों में टोटल 4 लेवल ले तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 182 USD का।
अगर आईएनआर में मोटा मोटा बात करें तो ये लगभग होते हैं 15,000 के आसपास। चारों लेवल लेने के लिए आपके पास में 15,000 रुपये होना जरूरी है। 15,000 से चारों लेवल ले सकते हो एक एक प्रोग्राम। अब फोर्सेज ज्वाइन करने के बेनिफिट्स, एक तो मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, और फ्री में टूर मिलते हैं, ट्रिप मिलती है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मिलती है, नेशनल मिलती है इन ज्वाइन करने के बाद 3 मंथ के बाद में। और जो हमारी होटल्स होती है लग्जरी लाइफ स्टाइल होटल होती है, 5 स्टार 40 भी बोल सकते हो आप। और होता है बेनिफिट्स, होता है ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इनसे। और 3 से 6 महीने तक आप अच्छे से मेहनत करते हो तो 6 फिगर इनकम आएगी आपको। अब हम चलते हैं आगे। हमें वर्क कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है और टेलीग्राम पे करना है। आई होप सभी को आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा हो। एक बार फीडबैक देना, एक बार किस किस को आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा हो। एक बार मैं सभी के हैंड डाउन कर देता हूँ। आज का ट्रेनिंग सेशन किस किस को अच्छा लगा। अभी तो मैं लाइव आइडिया भी ओपन करके दिखाऊंगा। जो मैंने बताया है उसकी आज लाइव आइडिया भी ओपन करके दिखाऊंगा। ओनली फॉर 9 बंदे अभी इस मीटिंग के अंदर है। 10। आप सुन रहे हैं?